अभी हालिया समय में फार्म आमदनी के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में एक प्रमुख कृषि व्यवसाय गतिविधि के तौर पर खुम्ब अथवा मशरूम की खेती की जा रही है। इसमें ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए खुम्ब की खेती ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और शहरी तथा परिनगरीय क्षेत्रों के उद्यमियों दोनों के लिए एक व्यावहारिक एवं आकर्षक व्यवसाय गतिविधि है। जलवायु तथा उपभोक्ता की मांग पर निर्भर करते हुए विश्व भर में खुम्ब की विभिन्न किस्मों की खेती की जाती है। बटन खुम्ब, शिटाके खुम्ब, दूधिया खुम्ब, ऑयस्टर खुम्ब इत्यादि। प्लूरोटस प्रजातियां जो कि ऑयस्टर खुम्ब अथवा डिंगरी खुम्ब के रूप में प्रचलित है, जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय जलवायु के प्रति अपनी व्यापक अनुकूलता, विभिन्न पोषाधार में उगाने की उपयुक्तता, आसान खेती तकनीक और अधिक मात्रा में उत्पादकता के कारण एक प्रमुख खुम्ब किस्म के रूप में उभर रही है। इस खुम्ब के फलकाय आमतौर पर सीप रूप के साथ स्पैचुला आकृति के होते हैं और प्रजाति पर निर्भर करते हुए भिन्न रंगों जैसे सफ़ेद, दूधिया, मटमैले, गुलाबी के होते हैं। ऑयस्टर खुम्ब एक लोकप्रिय खाने योग्य खुम्ब है और ये खुम्ब प्रोटीन से भरपूर होता है। यह विटामिन सी तथा बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होता है और ऑयस्टर खुम्ब प्रजातियां में प्रोटीन की मात्रा 1.6 से 2.5% के बीच में होती है। किसी भी अन्य सब्जी के मुकाबले इसमें नियासिन की मात्रा लगभग 10 गुना अधिक होती है। तनाव, मोटापन तथा मधुमेह से ग्रसित लोगों के लिए ऑयस्टर खुम्ब एक वरदान है, क्योंकि इसमें स्टार्च, वसा की मात्रा कम होती है। इन विशेषताओं के कारण ऑयस्टर खुम्ब उपभोक्ताओं के बीच कहीं अधिक लोकप्रिय बन रहा है। बाजार में ऑयस्टर खुम्ब की लगातार बढ़ रही मांग, अधिक मात्रा में पैदावार और अच्छे मूल्य के कारण अनेक किसान ऑयस्टर खुम्ब की व्यावसायिक खेती में रुचि दिखा रहे हैं। अनुभवहीन और स्टार्टअप किसानों के लिए ऑयस्टर खुम्ब की खेती करना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसे अन्य प्रजातियों की तुलना में उगाना कहीं आसान है तथा इसकी खेती मध्यम प्रारंभिक निवेश से की जा सकती है। सरल खेती तकनीकें और विभिन्न तापमानों वाली अनेक किस्में इस खुम्ब की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। ऑयस्टर खुम्ब की खेती के लिए कार्यविधि को आमतौर पर 4 चरणों में पूरा किया जाता है। स्पॉन की तैयारी अथवा खरीद, पोषाधार की तैयारी अथवा पोषाधार पाश्चराइजेशन, बीज बोने की क्रिया और फसल प्रबंधन। खुम्ब की खेती अन्य खेती के समरूप है, क्योंकि इसमें स्पॉन जहां बीज सामग्री के तौर पर कार्य करता है, वहीं पर पोषाधार मृदा आधार के रूप में कार्य करती है। स्पॉन एक कृत्रिम माध्यम पर उगाए गए कवक माइसीलियम का एक द्रव्यमान है, जो कि अनाज जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि पर किया जाता है। स्पॉन आपके मशरूम इकाई के निकट स्थित विभिन्न स्पॉन के उत्पादन प्रयोगशालाओं से भी खरीदा जा सकता है। ऑयस्टर खुम्ब की खेती अनाज पुआल, गन्ना की खोई, बुरादा, जूट तथा कपास अपशिष्ट, मूंगफली के छिलकों तथा सूखी घास आदि जैसे कृषि कचरे पर व्यापक स्तर पर की जा सकती है। स्पॉन तैयार करने वाली अनेक फर्म पोषाधार के साथ स्पॉन को मिश्रित करके फल बैग की बिक्री भी करते हैं। खुम्ब की खेती में विश्वास हासिल करने की दिशा में यह एक आसान तरीका है। स्वयं ऑयस्टर खुम्ब उगाने हेतु पोषाधार तैयार करने के लिए आपको उपयुक्त कृषि कचरे की आवश्यकता होगी, जिससे ऑयस्टर खुम्ब की खेती को सहायता मिल सकती है। इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में ऑयस्टर खुम्ब की खेती को दर्शाने के लिए आमतौर पर गेहूं अथवा धान की पुआल या फिर दोनों के संयोजन का पोषाधार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। खुम्ब माइसीलियम की शीघ्र फैलाव खुम्ब उगाने में महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है।
कृषि कचरे के पैस्चराइजेशन का उद्देश्य नुकसानदायक प्रतिस्पर्धी फफूंद तथा कवक को नष्ट करना होता है। पैस्चराइजेशन प्रक्रिया में आमतौर पर ताप अथवा गर्मी के माध्यम से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। ग्रोइंग मीडियम की पैस्चराइजेशन प्रक्रिया से अन्य नुकसानदायक प्रतिस्पर्धी फफूंद की तुलना में खुम्ब माइसीलियम को अधिक महत्वता मिलती है। पैस्चराइजेशन 58 से 62 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। इससे अधिक तापमान से अनेक लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट हो सकते हैं, जिससे खुम्ब की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। पोषाधार के पैस्चराइजेशन को अनेक तरीकों से हासिल किया जा सकता है। भाप उपचार, गर्म जल उपचार अथवा बल्क पैस्चराइजेशन आदि। खुम्ब उगाने के लिए पुआल को कीटाणु रहित बनाने के इन तरीकों को देखेंगे। भाप उपचार के माध्यम से निजर्मीकरण अथवा कीटाणु रहित बनाने की प्रक्रिया में पुआल को लगभग 50 से 60% नमी धारण करने तक भिगोया जाता है और तब ट्रे अथवा बॉक्सों में पैक किया जाता है। इन बॉक्सों को पैस्चराइजेशन कक्ष में रखा जाता है, जहां 4 घंटों के लिए 58 से 62 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रखा जाता है। पैस्चराइजेशन कक्ष के तापमान को एक बॉयलर के माध्यम से दी गई भाप की मदद से बढ़ाया जाता है। पैस्चराइजेशन प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत पोषाधार को कक्ष तापमान पर ठंडा होने दिया जाता है। गर्म जल उपचार द्वारा की गई पैस्चराइजेशन विधि में पोषाधार को 60 से 120 मिनट तक 65 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म पानी में भिगोया जाता है। इस प्रक्रिया से पोषाधार मुलायम बनती है और इससे माइसीलियम की तेजी से वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद पोषाधार से अतिरिक्त पानी निकाल दिया जाता है और उसे कक्ष तापमान पर लाया जाता है। जहां कहीं ताप उपचार के लिए बल्क सुविधाएं संभव नहीं है, वहां किसानों द्वारा केमिकल स्टेरलाइजेशन अथवा विसंक्रमण किया जाता है। खुम्ब को एक स्वास्थ्य खाद्य के रूप में बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए केमिकल पैस्चराइजेशन के माध्यम से इसे करने की सलाह नहीं दी जाती है। जब कभी व्यापक पैमाने पर ऑयस्टर खुम्ब को उगाने के लिए पोषाधार के रूप में अनाज की पुआल जैसे जैविक स्रोत का उपयोग किया जाता है, तब नाइट्रोजन की कमी के कारण पैदावार क्षमता सीमित होती है। गेहूं की भूसी, चावल की भूसी, सोया केक, बिनोला आदि जैसे नाइट्रोजन से भरपूर यौगिकों को मिलाने से प्रभावशीलता को मदद मिलती है। नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने हेतु सूखी भार के आधार पर पोषाधार के साथ 3 से 6% उपयुक्त सामग्री को शामिल किया जा सकता है। सबस्ट्रेट के साथ मिश्रण करने से पहले खुराक को 2% फॉर्मलिन के साथ पूर्व उपचार किया जाना चाहिए। बिना किसी संदूषण वाले ताज़ा परिपक्व दाना स्पॉन को नमी भार आधार पर पोषाधार में 2 से 3% की दर पर मिश्रित किया जाता है। स्पॉन तैयार करने की प्रक्रिया को स्वच्छ परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। विशेषकर प्रतिस्पर्धी फफूंद के प्रवेश को रोकने के लिए फॉर्माल्डिहाइड का कमरे में छिड़काव कर लेना चाहिए। पोषाधार के साथ पूरी तरह से दाना स्पॉन को मिश्रित करके अथवा पोषाधार की परतों में बारी बारी से फैलाकर स्पॉनिंग की जाती है। स्पॉन तैयार करने की प्रक्रिया के उपरांत स्पॉन पोषाधार को पॉलीथीन थैलों में भरा जाता है और अच्छी तरह से हवाबंद करके नायलॉन की रस्सी से बांधा जाता है। पोषाधार को प्लास्टिक कार्टन अथवा लकड़ी के बॉक्सों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लकड़ी या प्लास्टिक के बॉक्सों में पॉलीथीन शीट को बिछाया जाता है, उसमें स्पॉन पोषाधार को भरा जाता है और पॉलीथीन शीट से लपेटकर मोड़ा जाता है। अब ब्लॉक को इनक्यूबेशन किया जाता है और माइसीलियम वृद्धि के उपरांत पॉलीथीन शीट को हटा दिया जाता है। स्पॉन प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत थैलों को उठे हुए प्लेटफॉर्म अथवा ऊष्मायन कक्ष में रखा जाता है अथवा पोषाधार की माइसीलियम
बसावट के लिए लटकाया जा सकता है। माइसीलियम 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पे बढ़ जाता है, हालांकि अनुकूल तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। फसल चक्र कमरे में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने से इससे माइसीलियम भी नष्ट हो सकता है। माइसीलियम वृद्धि के दौरान थैलों को खोला नहीं जाता और इनमें अधिक हवा संचारण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अधिक नमी की जरूरत नहीं होती और ना ही जल का छिड़काव करना जरूरी होता है। एक बार जब आवरण मृदा पर माइसीलियम की बसावट पूरी तरह से हो जाती है, तब इसके द्वारा आवरण मृदा पर एक मोटी माइसीलियम चटाई बन जाती है जो कि फलन के लिए तैयार होती है। फफूंद संक्रमण वाले किसी भी दूषित थैलों को हटा देना चाहिए तथा स्पॉन प्रक्रिया को पूरा होने देने के लिए कुछ और दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। सभी तैलों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर का फासला रखकर आयरन की खूंटियों अथवा अलमारियों में रखा जाता है। सभी प्लूरोटस प्रजातियों की माइसीलियम वृद्धि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में हो सकती है। हालांकि फलन प्रारंभ होने के लिए विभिन्न प्रजातियों में विभिन्न तापमान आवश्यकता होती है। कम तापमान की जरूरत वाले स्ट्रेन की पैदावार 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सर्वश्रेष्ठ होती है और संतुलित एवं उच्च तापमान की जरूरत वाली किस्मों के लिए 16 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान सर्वश्रेष्ठ होता है। फलन अवधि के दौरान गर्म और सूखे मौसम में 2 से 3 बार जल का छिड़काव करके और आर्द्र मौसम परिस्थितियों में एक बार हल्का जल छिड़काव करके 80 से 85% की अपेक्षित नमी को बनाए रखा जाना चाहिए। वायु संचारण के लिए पर्याप्त हवादार परिस्थितियां प्रदान की जानी चाहिए। ऑयस्टर का रंग प्रकाश की सघनता और इसकी अवधि से भी प्रभावित होता है। ज़्यादा प्रकाश में बढ़े फलकाय गहरे भूरे, मटमैले अथवा काले रंग के होते हैं। यदि प्रकाश की मात्रा कम होती है तब खुम्ब फीके पीले होंगे। छिड़काव करने वाले जल का पीएच मान ना तो अत्यधिक आम्लीय और ना ही क्षारीय होना चाहिए तथा साथ ही इसमें नुकसानदायक लवण की मात्रा भी नहीं होनी चाहिए। तटस्थ पीएच मान को पसंद किया जाता है। उपयुक्त फसल प्रबंधन रीतियों को अपनाकर पिनिंग हेड्स निर्माण के बाद 6 से 8 दिनों में खुम्ब फलकाय तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फलकाय की आकृति और आकार को देखकर तुड़ाई के सही समय की पहचान की जा सकती है। कैप के सिरे जब नीचे की ओर घुंघराले हो तभी खुम्ब की तुड़ाई कर ली जाती है। यदि आप खुम्ब को बड़ा होने के लिए छोड़ देंगे तो ऐसे में घटिया गुणवत्ता वाले खुम्ब हासिल होंगे। यह सलाह दी जाती है कि एक थैले से एक ही बार में सभी परिपक्व खुम्ब की तुड़ाई कर ली जाना चाहिए ताकि खुम्ब की अगली फसल जल्दी प्रारंभ की जा सके। सामान्य कक्ष तापमान परिस्थितियों के अंतर्गत तोड़े गए खुम्ब को बिना किसी विकृति के 2 से 3 दिनों के लिए भंडारित किया जा सकता है। फलकाय को 8 से 10% के नमी स्तर पर सूरज की रोशनी में सुखाया जा सकता है। अपनी मूल विशेषताओं को खोए बिना ही सुखाए गए खुम्ब का भंडारण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ऑयस्टर खुम्ब की खेती प्रौद्योगिकी बहुत सरल है, जिसमें ट्रॉपिकल जलवायु में महंगी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत नहीं होती। प्रतिदिन 40 से 50 किलोग्राम ताजा खुम्ब का उत्पादन करने के लिए 20 फीट लंबाई एवं 15 फीट चौड़ाई वाले कम से कम 4 सस्ते ग्रोइंग कमरों की आवश्यकता होती है। निर्माण के लिए उपयोग की गई सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करते हुए ऑयस्टर खुम्ब इकाई की लागत ₹4.5 से 5 लाख हो सकती है।